करते, हमको वीज़ा अप्लाई नहीं करते। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहां आके हवस के मारे, सॉरी टू से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहां आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा यूरोप जाके वो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी सारे प्रोपोगंडा चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे चीज़ दी गई है हमें। जिना नहीं करना, बदकारी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, धोखाबाजी नहीं करनी, ये सब। हाँ जी, तो पाकिस्तानी तो यही कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना। देखिए पाकिस्तानी, कुछ पाकिस्तानी इसमें मुलविस होंगे, मगर ज़्यादातर इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है कि हमें इसके आगे के हिसाब क्या है, हमें उनको पता होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे कोई भी हल्की सी भी कोई हो जाए ना, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहता है। मगर क्रिमिनल रेड में जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम पाकिस्तान की लिस्ट में आ रहा है, पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, जो कि जिना और ये सब चीजों में मतलब मुलविस है। फिर पाकिस्तान के अंदर की लिस्ट ऐसी नहीं करी तो बाहर का क्या होगा? तो देखें ना आप, अब बाहर के बंदा, अब हमारे वहाँ पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, कोई आवाज़ उठाता है उनके बारे में? नहीं उठाता। मतलब दुनिया भर के जो बुरे लोग हैं या दुनिया भर के लोग हैं वो पाकिस्तान में आके गंदगी फैला रहे हैं। नहीं, आप देखें, आप गुलभूषण यादव को देखें। गुलभूषण यादव यहाँ पे आया था, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो अभिनंदन यादव आया था, उसका पायलट क्रैश हो गया, उसको हम बाइज़्ज़त हम उनको इंडिया के अंदर भेज रहे हैं। मगर ऐसा वो नहीं करते ना। हम जब पाकिस्तानी वहाँ पे कोई पकड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है उसके साथ, आपके सामने ही है। क्योंकि उनके पास पावर है ना, पावर है ना, यही तो चीज़ बस पावर इतनी है। पावर है कि हम भाई उनको रखें। जय शंकर दोस्तों, पाकिस्तानी है जिनको गालियाँ निकालते हैं, यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, और खाने पैसा कमाने के लिए उसी देश में जाते हैं। ये पाकिस्तानी बड़े दोगले हैं, और जब ये दूसरे मुल्क में जाकर दूसरे मुल्क को भी पाकिस्तान की तरह समझने लगते हैं और उनकी बहन बेटियों पर गंदी नज़र डालते हैं, तो फिर वो देश जब इनको अपने देश से निकालता है तो फिर ये कहते हैं यहूदियों ने हमारे साथ बुरा कर दिया, हिंदुओं ने ये कर दिया, आओ चले पाकिस्तान। जय श्री राम। अलबत्ता सही कह रहे हैं, मैं खुद आउट ऑफ कंट्री काम करके आया हूँ 3 साल, तो वो सही कह रहे हैं। जो पाकिस्तान की औरतें उधर जाएंगी ना, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। हरकतें कौन गलत कर रहा है वहाँ पे? हरकतें जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना, हम खुद भी गलत हैं। अच्छा, हम खुद गलत हैं, दूसरे सारे गलत हैं। हम सही हैं तो दूसरे सारे किस सही। कंट्री में रह के आए? मैं सऊदी अरब में। सऊदीया में इतना वो बुरा हाल है? सऊदीया में सऊदीया मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तानी औरत का अलाउ नहीं है, क्यों? नहीं जाने देते। सऊदी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा है कि पाकिस्तानी कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो, और अब सऊदी ने भी वीजा कहा है कि लिमिटेड कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए? कि हम जाके उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो नहीं करते, हमको वीजा अप्लाई नहीं करते। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहां आके हवस के मारे, सॉरी टू से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहां आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा यूरोप जाके वो कर रहे हैं? यूरोप का कल्चर थोड़ा एडवांस है, वो जब ये देखते हैं तो इस तरह की गलत एक्टिविटीज करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी सारे प्रोपोगंडा चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे, उन प्रोपोगंडाज में जो है वो इन्वॉल्व होंगे, इन माय ओपिनियन। इंडिया कर सकता है, यूएस कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज बैन करने हैं। दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज। फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह। अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानियों को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको नहीं लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है। दुनिया के अंदर इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है, इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उम्रा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम हुए हैं और ऐसे प्रोपोगंडा चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे भी। और सारे मामला जो हैं के खिलाफ प्रोपोगंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो हैं वो इस तरह के नहीं है ना। आप देखिए उन्होंने अपना फ्लैग जाके चांद पे लगा लिया, अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? तो मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खुद इस मामलात में इन्वॉल्व हैं, वो खुद बेचना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। आप क्या कहोगे इस सारे स्टांस पे, क्या आपकी राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूद नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। इसीलिए ये इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एज़ यू नो द पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, और ये इस मुस्लिम ममालिक को जिस हद तक बदनाम करने की हमारे इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल होते हैं, वो भी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाते सिवाय इमरान खान इवन लीडर। तो हमारे ही है ना, वो भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी है, यहीं के हैं। तो फिर भाई पॉलिटिशियंस अगर ऐसे हो सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि जैसा बाप आगे वैसी औलाद, तो यहाँ से भी बड़े निकलते होंगे ऐसे ही? मेरी बात सुने, आप देखें, आप 5 उंगलियों को एक जैसा ना कहें। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे देखें अमेरिका से उन्होंने डील की है। सारे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका से उन्होंने डील की। एक बंदा था इमरान खान, उसने इस डील के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जिस तरह वो कह रहे थे हमें फौजी अड्डे दो। पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, दहशत गर्दों की लिस्ट से निकलवाया। 2018 से 2021 में इमरान खान साहब ने ग्रे लिस्ट, जिसे आप कहते हैं दहशत गर्दों की लिस्ट से निकलवाया गया, क्योंकि अमेरिका जो है यहाँ पे फौजी अड्डे करता था और बदनाम कौन होता था? पाकिस्तान। हालांकि और फिर बाद में वही अमेरिका कहता है कि तुम दोगले हो, तुम अफगानिस्तान के साथ मिले हुए हो। तो ये अमेरिका की कहता है कि तुम अमेरिका से मिले हो, तुमने हमारे खिलाफ अड्डे दिए। यस एग्जैक्टली। दोनों तरफ पिसा कौन? पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक ही लीडर इमरान खान साहब बात करेंगे, हम उनकी तरह मेहनती बनेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये जो आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसी पाकिस्तान में वो लोग आएंगे और पाकिस्तान में रोज़गार करेंगे और उनको इंशाल्लाह इस वक्त की और इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। दूसरे जानिब हिंदुस्तानियों को क्यों बदनाम नहीं किया जा रहा है? हिंदुस्तानियों को सीईओज रखा जा रहा है, पॉलिटिशियन दुनिया के बड़े बड़े सीईओ इंडियंस हैं, और उसके अलावा हर महाज पे इंडियंस जो हैं मुकाबले पाकिस्तान बड़े स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? आप देखें, सब कॉन्टिनेंट से गांधी साहब भी डिप्लोमेट थे, दोगले थे। तो आज तक इंडियन की खसलत है वो दोगला है। वो अपने रिलीजन को पूरा करता है, लेकिन वो ऐसे शो करता है अभी भी अमेरिका में और जितनी भी वहाँ पे उनकी क्यों अच्छे बने हुए हैं वो, क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं करवाते क्लियरली, अपने आप को सीधा साफ नहीं दिखाते, क्योंकि वो हैं दोगले, मुनाफिक हैं वो। जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, इंडियंस के साथ रहते हैं, एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आज तक मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से हिंदुस्तानी की बुराई नहीं सुनी जो उसके साथ रह के आया है। फिर हम कैसे हिंदुस्तानियों को बुरा कहते हैं? विदाउट मिले, विदाउट रहे। ये देखें, ये एक आलमी सतह पे और सब कॉन्टिनेंट जैसा कि आया था, उस वक़्त भी कायदे आज़म के साथ कैसी कैसी डिप्लोमेसी खेलता था गांधी, खुद खेलता। वो इसी वजह से तेज था ना, तेज होना एक अलग चीज है। तेज ना होता तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत इंडिया कैसे होता? अगर पाकिस्तान तेज होता तो आज मतलब पाकिस्तान का इतना बुरा हाल थोड़ी होता कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तानी तंग आ गए हैं कि हम कब तक सर्वाइव करेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं। खुद सोचो ना, ये तो डिप्लोमेट्स होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन डिप्लोमेट नहीं होगा, पॉलिटिशियन अगर पॉलिसी से काम नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा?
दरअसल यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने आते हैं, वो मुल्को कौम का कोई भी नहीं सोचते। आपसे अब सवाल है मेरा, क्या वजूहत है, ये सारी आपने बातें सुनी है, हिंदुस्तानियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह से पाकिस्तानियों को किया जा रहा है, क्यों? पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तानी जब जाते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन का भी इशू आता है। अब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो उनको उस तरीके से डील नहीं किया जाता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे। इस्लाम हमें रिस्ट्रिक्शन देता है, तो वो कहते हैं कि इस्लाम हमें हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन देता है कि हमने इस चीज़ की हर यानी हमें इस्लाम हमें कहता है कि आपने ये काम नहीं करना, तो जो कि हमारे लिए जायज़ भी है। हमारे इस्लाम के अंदर जो चीज़ें अच्छी दी गई हैं हमें, जिनानी कुछ पाकिस्तानी इसमें मुलविस होंगे मगर ज़्यादातर इसके अंदर नहीं होता क्योंकि पाकिस्तानी को पता है कि हमें आगे इसके आगे के हिसाब क्या है, हमें उनको पता होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हल्की सी भी कोई हो जाए ना, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहता है। मगर आज क्रिमिनल रेड में जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान की लिस्ट में आ रहा है, पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, जो कि जिना और ये सब चीज़ों में मतलब मुलविस है, फिर पाकिस्तान के अंदर की लिस्ट ऐसी नहीं करी तो बाहर का क्या होगा? तो देखें ना आप, अब बाहर का बंदा, अब हमारे वहाँ पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, कोई आवाज़ उठाता है उनके बारे में? नहीं उठाता। मतलब दुनिया भर के जो बूढ़े लोग हैं या दुनिया भर के लोग हैं वो पाकिस्तान में आके गंदगी फैला रहे हैं। नहीं आप देखें, आप गुलबशन यादव को देखें, गुलबशन यादव यहाँ पे आया था, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो अभिनंदन यादव आया था, उसका पायलट क्रैश हो गया, उसको हम बाइज़्ज़त हम उनको इंडिया के अंदर भेज रहे हैं। मगर ऐसा वो नहीं करते ना। हम जब पाकिस्तानी वहाँ पे कोई पकड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है उसके साथ, आपके सामने ही है। क्योंकि उनके पास पावर है ना, पावर है ना, यही तो चीज़ हमारे पास पावर इतनी है। पावर है कि हम भाई उनको रखें और मरवाएं। हाँ जी, यही चीज़ चल रही है। पावर हमारे पास है नहीं। अब इंडिया को देखे, 1983 के अंदर इंडिया वोस्ट इकोनॉमी बन चुका था, मगर उसके बाद उन्होंने तरक्की कैसे की सबके सामने है। वोस्ट इकोनॉमी। और अब पाकिस्तान का भी वही हालत, इंडिया का हमारे से बेहतर बुरा हाल था हमारा। इंडिया का जो था ना 1983 के अंदर, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री निकालें ना तो इंडिया बिल्कुल डिक्लाइन के अंदर चला गया था। और पाकिस्तान अब उसी चीज़ से गुजर रहा है। तो बेसिकली अब ऐसा है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे कितना वर्क किया है। इंडिया के आप देख लें, मिसाल आपके सामने है, उनके अंदर हर चीज़, उसके अंदर AI उसके अंदर है, सब कुछ के तो इंडिया ने कर लिया है। तो आप कहते हो कि इंडिया अब हमारे से आगे निकल गई, ये बात तो गलत है ना। और इंडिया अभी हाँ जी, इंडिया ने मेहनत की है तो वो आगे निकला है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और देखी कि इसमें एक लड़की कैसे बात कर रही है। गलतियाँ ये पाकिस्तानी हर जगह करते हैं, गंदी दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत पे खेलते हैं। और अब तो सऊदी अरब UAE भी इनको वीज़ा देना बंद कर रहा है, बैन कर रहा है। और इंडिया के साथ सऊदीया की, दुबई की, UAE की, मिडिल ईस्ट वालों की अच्छी बन रही है। और ये जल रहे हैं क्योंकि ये दूसरी कंट्रियों में जाके गलत काम करते हैं। ये लड़की होकर भी लड़की को ही गलत कह रही है, कहती है कि हमारे पाकिस्तानियों को गलत कहा जाता है। ये जाहिल सस्ता चूरन चाटते हैं, सस्ता नशा करते हैं जो 15 मिनट तक होता है और फिर उतर जाता है। और बात का इनको पता नहीं चलता कि क्या बात करनी है। इमरान खान की बातें करती हैं कि वो अच्छा लीडर था, लेकिन उसने भी इनको चूरन चटाया और इंडिया से ट्रेड बंद की। और आज ये भी भिखारी बने हुए हैं, भीख का कटोरा लेके जगह जगह मांगते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो की रीच कम हो गई है, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। भाई लोग, आप सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि मेरी यूट्यूब है वीडियो रीच उसकी कम आती है और लोगों को नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंचता। भाई सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए कि ये जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।